रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, कोई बच्चा कर गया, बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। चलिए, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, तो मैं एक बच्चा क्या बोल रहा था कि आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट आज हम करने वाले, ठीक है ना। तो आप अगेन बच्चों, जैसा हमारा ऑलवेज क्लास का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, क्लास का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको आपको समझना है। अगर आप ये देख रहे हो कि जेडब्ल्यू 2023 में या 22 में जो क्वेश्चंस आए थे, क्या अगर आप मुझे पूछ, क्या सर अभी भी उसका भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा सर हाँ, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अभी भी सेम ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया, ठीक है ना। कल मैंने और एक चीज मैंने नोटिस किया, अगर आपको अगर आपको मैथमेटिक्स से एग्जाम है ना, जैसे मान के चलो ये कुछ मुझे नया इन्फॉर्मेशन पता चला सोर्स से, ठीक है, तो वो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था, काफी इंफॉर्मेटिव है। आपको पता है कि आपका जेडब्ल्यू एग्जाम होता है कि हर सब्जेक्ट 100 मार्क के सब्जेक्ट होते हैं, राइट होते हैं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री में, सॉरी, अगर आप मैथमेटिक्स में 100 में से 60 या फिर अगर आप 55 से 60 मार्क्स लेके आते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में 55-60 मार्क्स लेके आते हो, तो आपका जो मैथ्स में जो परसेंटाइल होगा, इतना मार्क्स लेके आते हो, तो आपका परसेंटाइल बनेगा 90 प्लस, 95 प्लस बनेगा। 100 में से 55-60 मार्क्स लेके आओ तो 95 परसेंटाइल बनेगा। अगर केमिस्ट्री में 100 में से अगर आप 70 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो, 70, हाँ 70 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो आपका परसेंटाइल 98 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स की बात करें बच्चों, तो फिजिक्स में अगर अगर आपको 75 के आसपास मार्क्स, तो अगर आपका 98 परसेंटाइल के आसपास आने वाले, तो आप देखिए कितने मार्क्स में आपका कितना परसेंट बना। देखो 70 145 145 प्लस 50 कितना हो रहा है, 145 प्लस 50 कितना हो रहा है, आप मान के चलो आपको 200 मार्क्स आ गया। सही बात बोला मैं कि नहीं बोला, है ना। तो मान के अगर आप ये अज्यूम कीजिए किसी बच्चे का मैथ्स में अगर 10 मार्क्स वो लेके आ रहा है, 10 मार्क्स मतलब क्या, उसे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 गलत हो गए, ठीक है ना, तो इतना इतना मार्क्स आ जाएगा। इतने मार्क्स में भी उसका परसेंटाइल 50 परसेंटाइल के ऊपर रहेगा। समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने देखो, अगेन बच्चा बोलो ये कोई कंफर्मेशन नहीं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये मैं आपको आंकड़े जो आपका जो एनटी ने जो बच्चों का शीट जो नंबर्स भेजा, तो सिंपल से होता है, अगर आप 200 मार्क्स लेके आ जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो परसेंटाइल है ना, आपका जो हाँ एकदम से बोला, एस्टिमेशन है, आपको जो परसेंटाइल है बच्चा वो आपका 99.5 के ऊपर तो बन ही रहा है, तो 100%, 300 में 200 के तो बन रहा है, सिंपल सी बात है। और आप केमिस्ट्री में 100 में 70 मार्क्स लेके आए तो आपका परसेंटाइल 98 आ रहा है, बोलो जरा, समझ रहे हैं। तो आप ये इस बात को समझिए। तो ये तो आपका मार्क्स को लेकर रहा कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में कैसा आपको अंतर लेके आओ, ठीक है ना। दूसरा बच्चों, अगर हम टॉपिक पे आते हैं, तो टॉपिक क्या बच्चों, देखो अभी स्टार्टिंग के जो 2 पेपर था बच्चों, वहां पे आपका रिएजेंट से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन 29, 30, 31 और 1, वहां पे आपको रीएजेंट से क्वेश्चन आने एग्जाम में आने लगे। तो यहाँ पे जैसे देखो बच्चों, जैसे आपका फर्स्ट फरवरी क्वेश्चन पेपर, अगर आपको पता है, तो ये कैसा अल्किन है बच्चों, ये आपका कैसा अल्किन है, ये आपका सिस अल्किन है कि नहीं है, बताओ जरा। मतलब आप ये बोलोगे बल्कि साइड दोनों सेम साइड में, तो सिस ट्रांस वाला कल हमने पढ़ा था। अगर हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो क्या बच्चों बनता है, यहाँ पे आपको ऑलवेज ट्रांस अल्किन बनता है। क्या बच्चों बनता है, यहाँ से ऑलवेज ट्रांस अल्किन बनता है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालोगे तो ऑलवेज ट्रांस अल्किन बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए और बी आपका नहीं आने वाला। आ रहा है कि नहीं समझ बच्चों मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 का, तो 5 का मतलब क्या होगा, आपको ऑलवेज पेंट में आने वाला है। अब मेन बात क्या बच्चों, क्या पेंटेन हो सकता है, पेंटेन मतलब क्या बच्चा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। पेंटेन मतलब क्या बच्चों, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। क्या सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड बना पाएंगे बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा। नो सर, तो क्या लगता है, क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। ट्रिपल बॉन्ड वाला आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखा है यहाँ पर,
डी ऑप्शन। चेक करते हैं क्या ऑप्शन है, बताइए। हाय दीपिका बेटा, कैसे हो बच्चा? आप अच्छी होगी दीपिका, है ना? तो आप देखिए, आ गया आंसर आपका। क्या बताओ, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? आप बोलोगे सर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, हमें खाली रीजन्स के बारे में जानना था। और आप देखो, प्रियंका भी है, दीपिका, गुंजन, आप सब यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो। आप आपने ऑलवेज से देखा होगा, जब भी हमने पढ़ा बच्चों, हमने पीडी के बारे में हमने पढ़ा भी था पिछली बार में। और सोडियम लिक्विड अमोनिया के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, ट्रांस के बारे में, वो ट्रांस में आता है, राइट? तो क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे आ ही रहा है। हाँ या ना, बताओ बच्चे, बताइए जरा। ठीक है ना? यस सर। देखो देखो, यहाँ यस पे सर। ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन क्या बच्चे, यहाँ पे पेंटेन है। तो क्या सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं? हमने क्या बनाया था कभी कोई भी रिएक्शन के अंदर? हमने ऑलमोस्ट नहीं बनाया था। खासकर ये रीजन यूज करें तो कभी मतलब क्या होगा, ऑलवेज हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे रिडक्शन करते, क्या होगा, हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना सकते हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करके। तो आपका यहाँ पे आंसर एलिमिट हो गया, समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन आपको एलिमिट करना है। अब और भी आगे बढ़ते, जो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चों मुझे बताइए, जब आपने 11 चैप्टर पढ़ा, क्या आपने अल्कोहलिक केओज के बारे में पढ़ा है बच्चों? हाँ या ना? यस क्या सर। आपने अल्कोहलिक केओज यस के बारे सर। में पढ़ा हुआ है? ओके। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आपने पढ़ा है बच्चों। केसीएन के बारे में पढ़ा है बच्चों। क्या होगा यहाँ पे आपका, क्या बनेगा यहाँ पे आपका? सीएनए के जो, मतलब कि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर आपका ये आपका यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोलिसिस का एक्सेस से क्लिक कराया। तो अगर मैं साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, अगर मैं साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करता, तो क्या बनता है? आप यहाँ पे हिंट आपको मिल गया, हिंट के दो क्या बच्चों, देखो ये आप ये सारे क्या, ये सारे आपके एसिड है। तो क्या बनेगा? सीएन से क्या बच हो रहा है? सीएन से आपका ये बन रहा है, COOH बन रहा है। अगर सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका साइनाइड से, साइनाइड को मैंने हाइड्रोजन एसिड बना रहा हूँ। खाली आपको ये पता करना है कि ये मेलोनिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, सक्सिलिक एसिड, और ये आपका ग्लूकोनिक एसिड। तो मेन बात क्या बच्चों, अगर आपको इन सबका स्ट्रक्चर याद है तो आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम में, आपको एग्जाम में इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो आपने तो रीजन्स पढ़े हुए हैं, ये रीजन तो आपने पढ़ा हुआ है। आगे आगे बढ़ते बच्चों, आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे HCl के बारे में सोचो, यहाँ पे डी मतलब क्या बच्चा, ड्यूटोरियम है। डी आपका ड्यूटोरियम है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या होता है, कार्बन का डबल हट जाता है, और क्या होता है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और सीएल ऐड होता है। तो क्या हुआ, ये तो आपका एडिशन रिएक्शन जैसे बन गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ओके, ये वाला पार्ट होगा, चलो वो बच्चों, ओके। अब देखो, B2H6 डाइबोरेट, ये बच्चों क्या करता है, ये आपका एंटी मार्कोनिक की मार्कोनिक, बच्चा बताओ जरा। जो आपका एंटी डाइबोरेट, मार्कोनिको। एकदम से बोला सिद्धार्थ आपने, ये आपका एंटी मार्कोनिक रूल, मतलब क्या बच्चों, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जहां पे आपका हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो आपका बनेगा। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक लग रहा है। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, है ना, यहाँ बच्चों का, यहाँ पे आपका ऑब्वियसली आपका यहाँ पे अल्कोहल आपका यहाँ पे जुड़ेगा, मतलब कि हाइड्रोजन, एक जब क्या, एक जब आपका OH आएगा, एक जब आपका H जुड़ेगा, मतलब कि, और ये आपका सिंगल बॉन्ड रिड्यूशन, और कि डबल से सिंगल बॉन्ड बन जाए। तो ये भी तो आपने पढ़ा हुआ ही है एनसीईआरटी के अंदर, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, पढ़ा है बच्चों, ये आपने पढ़ा हुआ है। और एक क्या बच्चों फर्क है, ये आपका मार्कोनिको रूल फॉलो करेगा। याद करो बच्चों, ये आपका मार्कोनिको रूल फॉलो करेगा। अभी हम पढ़ने वाले, डोंट वरी, अभी हम सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं खाली आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस किस तरह से आया है। आगे बच्चा, आगे बढ़, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस, ओके। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना, टोलुइन है ना, टोलुइन से हम यहाँ पे बेंजल्डेट बना रहे हैं, है ना, टोलुइन से बेंजल्डेट बना रहे हैं। तो ये क्या बच्चा, ये तो भाई साहब आपका 11 चैप्टर क्वेश्चन है, सॉरी 11 नहीं, 12th चैप्टर क्वेश्चन है, जो कि आपके सारे नेम रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन। तो ये आपका कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, मतलब कि कहाँ से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया आपका रिएजेंट, तो क्या क्वेश्चन रिएजेंट से आया कि नहीं आया, आया कि नहीं रिएजेंट से? तो मैंने आपको तो बहुत यस पहले से सर। पढ़ बोल के रहता भाई, आप रिएजेंट्स पढ़ो। और तो ये आपका 30 जनवरी का पेपर है,
एकदम से बोला बच्चा दीपिका, आपने रिटार्ड रिएक्शन एकदम से बोला। मैं दीपिका को खाली ये बोल रहा हूँ कि इस बार आप लकी हो जाओ, बस कि आप जो पढ़े हुए हो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मोस्टली जितना भी हमने क्वेश्चन देखा है कि अब सारे बच्चे कहने के कर लेते हैं, बट मेन बात क्या है, थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, थोड़ा सा लक फैक्टर होता है कि हाँ जो पढ़ा वही क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेन क्या बच्चों, आप प्लीज इसको रिविजन कीजिए। अगेन क्या हो, ये सब तो आपका, तो ये देखो यहाँ पे इसका अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्लोरीन हम यहाँ पे क्लोरीन ऐड करें, वहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन आपका कार्बन रेडिकल। अगेन बच्चों कैसा है, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है 11th चैप्टर का। कौन सा बच्चा, ये पार्ट, ये क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है 11th वाला। क्या बच्चा होता है यहाँ पे आपका एलालिक क्वेश्चन पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एलालिक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सीएल से यहाँ पे जुड़ जाता है, अगर आपका एचन्यू है तो। अगर सिर्फ क्या बच्चों, यहाँ पे आपको जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपको जुड़ जाएगा। तो इस सारे पार्ट आपने पढ़ा हुआ है बच्चा, आप अभी भी आप रिकॉल कीजिए ये सारी चीज आपको एग्जाम में बोले कि आप ये तो पक्का पढ़ा ही है, हमने पक्का पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखो, दिख रहा है, देखो जरा, है ना, बच्चे बताओ, ऑब्वियस सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डाइबोरेन H2O2 NO2, क्या बचोगा यहाँ पे, अगेन बच्चा आपका यहाँ पे एंटी, ये पहले में क्या बचो, पहले में आपका एंटी मर्क्यूरी ग्रुप, क्या बचोगा यहाँ पहले पोर्शन आपको OH जुड़ जाएगा। फिर आपको दिया पीसीसी, क्या करेगा, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, है ना, अल्कोहल का बनाएगा एल्डिहाइड। फिर क्या बचोगा आपको यहाँ पे, अगेन आपका यहाँ पे रिग्नार्ड रीजन यूज दैट इज RMJ आपको यूज करना पड़ेगा। बन गया आपका आंसर बच्चों। ये देखो क्या बच्चों, अगेन देखो एंटी मर्क्यूरी को पीसीसी एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड को हमने क्या रिग्नार्ड क्या बना, यहाँ पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना, यहाँ पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना, है ना। अब आप बोलो सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, हाँ पढ़ा हुआ है बच्चा, पढ़ा हुआ है। अगेन देखो बच्चों, अगेन सेम रिएक्शन 31 के पूछा है, आप देखो। अब सारे बच्चे देखो, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है, ये आप ये देख रहे हो। अगेन अल्कोहलिक के तो बच्चों यहाँ पे आपका एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। अगेन आपको HBr डालना पड़ेगा, है ना। अगेन आपको यहाँ पे HBr डालना, फिर आपको यहाँ पे अल्कोहलिक वापस दो। अब यहाँ पे आपका एक्वस में क्या बचोगा, यहाँ पे आपका सब्सटीट्यूशन होगा, और क्या बचोगा, यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे आपका प्रोपाइन नहीं बनेगा या प्रोपिन नहीं बनने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए सब। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में होगा आपका एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा एडिशन, और यहाँ पे होगा आपका सब्स्टिट्यूशन। सिंपल, ये सारे पढ़ अभी मैं आपको बताने वाला। देखो मैं भाग तो नहीं रहा बच्चों, बस ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा ना, No, sir. ठीक है ना। देखो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं, तो मैं खाली आपको और भी बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको। 2024 का क्वेश्चन है 31 जन का। अगेन बच्चों 11th चैप्टर क्वेश्चन है जो कि आपका SN2 और आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर आपको SN1 SN2 पता है तो आपका आराम से क्वेश्चन बना लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। अगेन क्या ये अलाइलिक हलाइड है बच्चों, तो आप बोलोगे हाँ ये अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन, तो क्या ये आपका अलाइलिक वाला पार्ट ही तो है। क्या ये आपका sp2 हाइब्रिड, हाँ ये आपका sp2 हाइब्रिड है, बन गया आपका आंसर, ठीक है ना। अल्काइल हलाइड से आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाना है। क्या बच्चों, साइनाइड देखो, अगर आपको CN डालना है, अगर आपको CN डालना है तो ये क्या आपका साइनाइड है, तो आप यहाँ पे KCN यूज करोगे। अगर आपको दिखाई दे रहा है आइसोसाइनाइड तो बच्चों क्या यूज करोगे, तब आप यूज करोगे AgCN यूज करोगे। ये बच्चों मैंने आपको बताया था, याद करो, क्योंकि ये क्या बच्चों, ये आपका कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। मैंने आपको पहले वाले दिन की क्लास में बताया था, ये आपका कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। याद है कि नहीं याद सारे बच्चे, Yes, sir. प्रियंका, कशिश, इशिता, शिवम, सारे बच्चे। जी हाँ, मैं आपको एक दो बच्चों नहीं, मैं सबको बताता हूँ। यस केसन, हाँ केसन आने के एकदम से बोला बच्चे, एकदम आप सही बोलते थे, एकदम सही बोले। हाँ अगर यहाँ पे लिखा होगा अल्काइल, आपको अल्काइल
साइनेट बनाना है तब आपको यहाँ पे केसिन यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आइसोन तो आप यहाँ पे एजिसिन यूज करना पड़ेगा। बन गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कब क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन 29 का। अगेन 27 जनवरी क्वेश्चन, 27 जनवरी क्वेश्चन जो कि आ गया यामिनी केशव बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे एग्जाम देते हैं, उस दिन का पेपर है। अगेन SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों में क्या पता है बच्चों, ये हमें ऑलवेज पता ही होना चाहिए कि SN1 में क्या होता है। SN1 में ऑलवेज आपका रेसिमाइजेशन होता है और आपका SN2 में बच्चों तो ऑलवेज आपका यहाँ पे इन्वर्जन, ऑलवेज यहाँ पे इन्वर्जन होता है। SN2 में आपका ऑलवेज इन्वर्जन होगा, SN1 में आपका ऑलवेज रेसिमाइजेशन होगा। मतलब क्या बच्चों आपका यहाँ पे आपका 50% आपका S बनेगा, 50% आपका यहाँ पे R बनेगा। इससे बच्चों इसे बहुत आप ऐसे कहते हैं आपका रेसिमे मिक्सचर कहते हैं SN1 में। ओके क्या होगा, कार्बोनेट बनेगा वो प्लेनर है, तो जो अपकमिंग ग्रुप है बच्चों वो आपका ऊपर से भी आ सकता है, वो आपका नीचे से भी आ सकता है, तो आपको वहां पे आपका ये बनता है। ठीक है ओके। रिटेंशन मतलब क्या बच्चों, जिस पोजीशन छोड़ के गया उसी पोजीशन पे है, उसे हम बोले रिटेंशन। मतलब कि लिविंग ग्रुप ऊपर से देखो, लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है आपका यहाँ पर है, यहाँ से गया और कोई सामने ग्रुप यहीं पे आ गया, सेम पोजीशन पे है, तो उससे क्या बच्चा बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिटेंशन। हाँ संदीप बोलो बच्चा। ओके तो यहाँ पे इसका रीजन भी है, तो आप यहाँ पे इसका रीजन पढ़ा प्रॉपरली पढ़ेगा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। मैं आपको सारा चीज आप मैं आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखो एस1 मतलब क्या मतलब बच्चों बनता है यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनता है, जो कैसे बच्चों प्लेनर है। ठीक है ना। अगेन बच्चों देखो अल्काइल हैलाइड है, बेस बोला गया, और देखो एक आपका अल्कोहलिक कंडीशन में, एक आपका एक्वस कंडीशन। अगर आपका अल्कोहल होगा, अगर आपका देखो अगर आपका अल्कोहल होता है और आपको RH दिखाई देता है, मतलब कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है, NaOH बेस आपको दिया है, अगर आपको अल्कोहल दिखाई दे तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा आपका होगा एलिमिनेशन हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। चाहे यहाँ पे KOH लिखा हो या पे NaOH लिखा हो, अगर आप अल्कोहल तो एलिमिनेशन होगा, अगर एक्वस तो क्या बचा होगा यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, सिंपल। आपको एग्जाम में क्या बोला, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन AB। तो अगर अगर आपका अगर आपका यहाँ से एलिमिनेशन तो क्या बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका बीटा एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, पहले वाला तो क्या होगा आपका पहले वाले कार्बन, देखो यहाँ पे देखो ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन क्या बचेगा, पहले कार्बन से Br जाएगा, सेकंड कार्बन से आपका H जाएगा, तो क्या बच्चा ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बनेगा, राइट। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन बच क्या होगा, आपका Br निकल जाएगा और आपका OH एक्टिव, तो क्या बच्चों क्या आंसर रहेगा, ये आपका ऐसा आंसर रहेगा जैसे CH3 CH2OH। ओके अब ए में कितना हाइड्रोजन बच्चों, ए में आपका 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बच्चों, यहाँ पे आपका 6 हाइड्रोजन है, तो 6 + 4 कितना होगा, यहाँ पे आपका आंसर 10 आना चाहिए। चेक करते हैं आंसर 10 है कि नहीं, तो बच्चों यस आंसर आपका 10 है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, यस सर क्लियर है। यस सर आ रहा है समझ। भाई अगर आ रहा है समझ में तो यस सर। तो थम्स अप हमसे कुछ डाल दो, हंसी मजाक है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर शांत मत बैठे रहो। लगता है जिया को अलग से बोलना पड़ेगा, जिया है कि नहीं, जिया गुंजन ऐसा कुछ है क्या, जोक सा पता, गुस्सा मत होकर लेफ्ट मत कर जाए। नहीं तो फिर बोलेगी नहीं, वैसे भी बच्चे कम ही है तो सब जिंदा ही मुझे पता है। ठीक है चलिए। क्या पता क्लास लगा के सो गए हो। ये तो मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन ना हो वैसे, लेकिन अब देखो अब बच्चों बोला क्या मोल्स ऑफ एजिसल कितना आपका एजिसल निकलने वाला है, ठीक है। तो बच्चों जब भी आपको एजीएम दिखाई दे तो जो सिंपल से आपको करना है, आपको यहाँ पे सेल निकालना है। तो कहाँ से आप सेल निकालोगे, तो आपका स्टेबल कार्बोनेट बनेगा। देखो अगर आपका सेल यहाँ से चला तो क्या बच्चों यहाँ पे आपको बनेगा टर्शरी कार्बोनेट, जो कि स्टेबल कार्बोनेट है तो बन जाएगा। अगर आप यहाँ से सेल निकाल तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बेंजालिक, तो ये भी आपका स्टेबल बनेगा। यहाँ सेल आपका निकल नहीं सकता,
यहाँ से आपका Cl निकल क्यों बचता है, यहाँ अगर आपका यहाँ से ठीक है यहाँ पॉजिटिव बच गया, आपका अनस्टेबल बन जाएगा, है ना। तो ये क्या, ये आपका sp2 कार्बन है, sp2 के पॉजिटिव स्टेबल नहीं होते, यहाँ पे आपका नेगेटिव स्टेबल होगा, पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 से लिखे तो कितना, यहाँ पे आपका 2 मोल बनना चाहिए। चेक करते हैं, आंसर दिया नहीं, ठीक है, अलग बात, ओके कोई बात नहीं। अब देखो जेड 2022 से क्वेश्चन पूछा है, ओके। अब देखो NaOH दिया गया है, वाटर दिया गया है यहाँ पे, अब बच्चों बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है? क्या होगा यहाँ पे, आपका एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, बताओ जरा क्या हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें। सर का फोन आया था, कोई बात नहीं, अलग अलग लेवल की बात। चलिए, हाँ तो बच्चा क्या आएगा, तो बच्चा अगर आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आपका OH आके जुड़ जाएगा, ओके OH जुड़ गया, तो बोला क्या बच्चों, कंसीडर द रिएक्शन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द पी। तो इसमें कितना, अभी यहाँ पे जो OH आके जुड़े, तो यहाँ पे पूरे मोलेक्युल में कितना पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपको कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड। एक बार बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो 2 क्यों बोला गया, इलेक्ट्रॉन पूछा था, पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा ओके सही है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड में आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो क्या बचा यहाँ पे आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मेन बात पता है क्या बच्चों, मेन बात ये बस यही बात आपको बच जाता है कि आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन चॉइस करना आना चाहिए, और आपके जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो एग्जाम में जब आप एग्जाम बैठोगे, तो एग्जाम में आपके मन में बस ये थॉट आना चाहिए, हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे मुझे उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना है, तभी जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेंड कर पाओगे, तब दिक्कत पड़ जाएगी। आपके माइंड में आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ मैं मुझे इससे ज्यादा तो करके आना ही है कुछ, और वो में सही में करके आ, तो आपका आंसर बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगेन अब बच्चों मुझे बताओ, क्या आपने ये रिएक्शन की पहले पढ़ा हुआ है, मुझे लगता यस है सर। पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, सर ओजोनोलिसिस ये अल्डिहाइड वाले चैप्टर में शायद से। तो क्या बच्चों ये आपका ओजोन रिसेसल पार्ट हो गया, तो क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे जावे तो यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड हो, जो मतलब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बन ऐसा बन जाएगा, मतलब कि आपको यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और दोनों साइड पे ऐड कर दो, तो आपका आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों, यस सर। देखो वही है, वही है ना, ओजोनिसिस है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे अभी तक जितना क्वेश्चन किया, इतना ही क्वेश्चन अभी तक एग्जाम पूछा, वो भी आपका हाइड्रोकार्बन से, या फिर आप 11 या 10 चैप्टर से बात करें। तो अभी आपने पूरा क्वेश्चंस को फ्रेम कर लिया, क्वेश्चंस को आपने पूरा देख लिया, ठीक है ना, आपने पूरे सारे क्वेश्चंस को आपने प्रॉपर देख लिया, राइट, है ना। अब बताओ, क्या हम सही चीज पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर हम सही चीज तो पढ़ ही रहे हैं, मैं आपको ये बोलूंगा कुछ नया कुछ एक्स्ट्रा करने की चीज जरूरत है नहीं, ठीक है ना, जितना दिया दिया जा रहा है बच्चों उसको आराम से पढ़ो, उसको आप आराम से पढ़िए, और कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला, फॉर श्योर, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो, एडिशन रिएक्शन के बाद देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट, तो वहाँ पे आपका ये पार्ट बन जाता, वो पूछा गया है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिल आपका यहाँ पे आके जुड़ रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा, है ना। न्यूक्लियोफिल में क्या बचेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, ओके। फिर आपका आ जा रहा है SN1 SN2, कैसे बचो, ये आपका SN क्या बचो, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि यूनिमोलिकुलर, ठीक है ना, ये आपका ऑर्डर होगा, ये आपका और क्या बचो, यहाँ पे आपका रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है ना। SN2 में क्या होता है, ये आपका बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब कि आपका अल्काइल हैलाइड और आपका बेस के ऊपर दोनों को डिपेंड करेगा,
और बच्चा ऑलवेज क्या बनता है, ऑलवेज यहाँ पे आपका इन्वर्जन ऑफ कन्फर्मेशन आपका यहाँ बनता है। और ये आपका कैसा, ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को फॉलो करता है स्टेबिलिटी, कि बच्चों बिकॉज ऑफ बल्की नेचर, है ना। और ये वाला पार्ट क्या बच्चों, ये आपका ये आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आपका आ जा रहा बच्चों एलिमिनेशन पार्ट। फिर आपका आ जाए एलिमिनेशन पार्ट। तो एलिमिनेशन बच्चों क्या, देखो आपको बच्चों एग्जाम में एलिमिनेशन का एक ही चीज दिखा देगा। अगर आपको बच्चों देखो, अगर आपके पास, अगर आपके रिएक्शन के अंदर, अगर आपको रिएक्शन के अंदर कोई भी बेस दिया गया है, कोई भी बेस, कौन सा बेस बच्चों बच्चों, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दिया होगा। इसके साथ लिखा होगा अल्कोहल, या तो लिखा होगा CH3CH2OH, ठीक है ना। या तो ये लिखा हो सकता है, या तो ऐसा कुछ दिया होगा CH3CH2ONA या फिर OK, ऐसा दिया होगा। क्या ये भी आपका बेस ही है, ऐसा दिया होगा। मतलब यहाँ पे आपका सॉल्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे बोला गया था। तो क्या बच्चों, तभी आपको वहां पे एलिमिनेशन करना है। कैसे आप एलिमिनेशन करोगे, जैसे मान के चलो ये आपका पहला कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, क्योंकि बच्चों आपका बीटा कार्बन से आपका H जाएगा और पहले कार्बन से आपका न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपस में आपका डबल बॉन्ड ब्रेक बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, तो है यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एक ही एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स्ट में, और वही एलिमिनेशन रिएक्शन भी हर बार आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। फिर आपका आ जाता है ये आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर, ये आपका आ जाए रीअरेंजमेंट के अंदर। अगेन पूरा मैकेनिज्म अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये ध्यान रखना कि आपका जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ना, जो आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, उससे बच्चों क्या होता है, वहां पे आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। खाली ये आप ध्यान रखो, ये IMP, जो आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड बच्चों क्या होता है, वहां पे आपका जो CrC डबल बॉन्ड, मतलब कि जो आपका अमाइड है ना, ये आपका अमाइड है CnH2। अमाइड से हम क्या बनाता है, हम अमाइड से RNH2, मतलब कि हम यहाँ पे अमाइंस बनाते हैं। हम अमाइड से अमाइन बना रहे हैं। देखो ये क्या, ये आपका अमाइन तो है, क्या हो रहा है यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लूज हो जा रहा है। ये आप यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जा रहा है। ओके, तो खाली आप ये ध्यान रखना कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर रीजेंट क्या बच्चों, ये रीजेंट है, ये ध्यान रखना। ये अगेन IMP है। हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएजेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, क्या होता करके खाली ये ध्यान रखना कि वहां पे आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, वहां पे आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चों क्या बनता है, यहाँ पे आपका अल्काइल साइनेट बनता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका अल्काइल साइनेट बनता है, आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है। यहाँ पे आपका अल्काइल साइनेट आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट। क्यों बच्चों, ये बताओ, बिकॉज यहाँ पे R के साथ N जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका आइसोसाइनेट, ध्यान रखो, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। ओके, हम्म, जी ओके, यस सर। चलिए। तो ये तो बच्चों ये रहा पार्ट हो गया। अब बच्चों अब देखो हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों अगेन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगेन बच्चों ये फॉर्मूला ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्या पढ़ना है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो वहां से इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, ध्यान रखिए। ये देखो, तो ये रिएक्शन ये कैटलिस्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा,
है ना। तो ये करता क्या बच्चों, ये करता आप ये क्या, ये आपका यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, मतलब कि क्या बच्चों कर रहा है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना रहा है। मतलब कि आप अगेन ट्रिपल क्या बनेगा, ट्रिपल का बनाएगा डबल, डबल का बनेगा सिंगल, मतलब कि आप यहाँ पे रिडक्शन करें, मतलब कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजनेशन है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इसका बच्चों कर सकते हैं, देखो किसका कर सकते हैं बच्चों को, अल्केन्स और अल्काइन का। क्या बच्चों मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन अभी क्या क्वेश्चन में आया था, इस बार बताओ जरा, आया था ना। हाँ, यस सर। अभी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन बात करें बच्चों वहां पे आपका डबल बॉन्ड था, मतलब कि ट्रिपल से मतलब कि वहां पे आप खाली उन्होंने खाली 1 मोल डाला है हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 2 मोल हाइड्रोजन डाला होगा और कुछ नहीं। ओके, दूसरे का बच्चों अगेन वुड्स रिएक्शन। ये सारे नेम रिएक्शन बच्चों आपको, ये सारे नेम रिएक्शन बच्चों आपको करना पड़ेगा। दो से को बच्चों, दो से को हेलो। हाँ, तो ये आपका वुड सेक्शन बच्चों, है ना, ये आपका वुड सेक्शन। तो ये सारे एक्शन आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। अगेन बच्चों कोलबे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, इसमें बच्चों क्या होता है, यहाँ पे हम सॉल्ट लेते हैं, है ना, ये आपका सॉल्ट है, और क्या बना यहाँ पे हम यहाँ पे अल्केन्स बना रहे हैं, ये आपको ध्यान रखते हैं। फिर बच्चों अगेन, हाँ, फिर आपका आ रहा है क्लेमेंसन रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों क्या होता है, ये आपका जो जो आपका कार्बोनल ग्रुप है, जो आपका यहाँ पे कार्बोनल ग्रुप है, क्या होता है, ये आपको कार्बोनल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे आपका CH2 ऐसा बॉन्ड बने, मतलब कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ऐड कर देगा, मतलब कि जहाँ पे आपका COO है उसको यहाँ पे हटा देगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर देगा। क्या बच्चों, ये आपका है क्लेमेंसन रिडक्शन। सेम ऐसा और एक भी है बच्चों, कौन सा होता है, उसमें हम बोलते हैं वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। ये भी आपने सुना होगा, ये आपका 12 चैप्टर में आया होगा, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन से। और वुल्फ क्रिस्टल क्वेश्चन से, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा मेन बात क्या बच्चों, अगर आप प्रॉपरली सारे के सारे नेम नेशंस को रिवाइज करते हो और उसको प्रॉपरली करते हो, तो आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझिए बच्चा। यस सर। जी देखो, ये रहा, ये बोला, नाम लिया हाजिर, 100 साल जिएगा वुल्फ क्रिस्टल, ठीक है ना, मतलब 100 साल के, जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो तो रहने ही वाला है, तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, वहां पे क्या ऑर्डर है, देखो वहां पे आपका, ये आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है ना। ओके, इधर अगर बच्चों ये भी आप ध्यान रखते हो, देखो जो आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम अगर देखो, अगर आप एल्यूमिनियम कार्बाइड यूज करो तो बच्चों वहां पे क्या बनता है, वहां पे आपका मीथेन बनता है, ये ध्यान, ये खाली ध्यान रखना, ये IMP थोड़ा सा, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है। अगेन कोई हाउस सिंथेसिस ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा अपर लेवल में आता है, तो ये आपको करने की अभी जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर हम अगेन बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ये बच्चों इसको ध्यान रखना। अगेन बच्चों एरोमेटाइजेशन एक IMP रिएक्शन है। अगर आपको कोई भी रिएक्शन के अंदर, मतलब कि मान के चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, देखो 10 से 20 एटमोसफियर, मतलब कि अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर ये आपका 1 बार आता है, तो सोचो इसका 20 गुना प्रेशर आपके हाथ पे पड़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा 700, मतलब कि टेम्परेचर आसपास है। Cr2O3 V2O5 ये दिक्कत है। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ये एरोमेटिज्म बच्चों, यहाँ से भी जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहते हैं, और इस बार का चांस अच्छा। अगर मान के चलो यहाँ पे आपको कोई 7 कार्बन, अगर मान के चलो अगर आपके यहाँ पे 7 कार्बन का चेन कोई होगा, तब बच्चों कैसे करेंगे, तब हम कैसे करने वाले, तो बच्चों क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, तब कुछ नहीं होगा, तब आपका यहाँ पे टोलुइन बन जाए। ये भी तो यहाँ पे जो 7 कार्बन है ना, तो ये आपका यहाँ पे टोलुइन बन जाए। तो ये थोड़ा सा इस रिएक्शन का थोड़ा सा अच्छे से पुट डाउन करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए
ठीक है ना। अगेन बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है पायरोलिसिस के बारे में। तो पायरोलिसिस मतलब बच्चों होता है आपका मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना, उसको बंद कर दो, मॉलिक्यूल आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, और कुछ नहीं। अगेन बच्चों बाकी सब बच्चों अभी कभी आपको करने की जरूरत है नहीं अल्फा को जरा। ओके, क्या आपको ये बात दिख रहा है हॉर्स और न्यूमन को प्रोजेक्शन के बारे में? सारे बच्चे बताइए जरा, यस सर। आवाज आ रही है क्या मेरी? जी। तो आप ये देखिए बच्चों कि जो आपका न्यूमन प्रोजेक्शनल पार्ट है बच्चों को, यहाँ पे आपका इक्लिप्स है और ये आप यहाँ पे आपका स्टेट कंफर्मेशन। तो कल मैंने बच्चों आपको कल देखा था, आपने एक इक्लिप्स कंफर्मेशन स्टेट से क्वेश्चन आया था, याद है आपको? याद होगा, कल हमने लिखा था, यस। है ना। तब ये बच्चों Yes, sir. ये भाई साहब सबसे, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और बीच में चुका तो बीच में आता है आपका स्क्यू होता है। देखो, इंटरमीडिएट कॉन्फर्मेशन बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टेगर इज नोन एज स्क्यू, उसे हम गॉज इंटरेक्शन भी कहते हैं। बच्चा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, इक्लिप्स आपका लीस्ट स्टेबल होगा और आपका स्टेगर आपका मोस्ट स्टेबल होगा। यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से आपका कल जेई में 2024 में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी आप रिवाइज करोगे तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, मैं भी ये खाली आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये सब चीज आप नोट डाउन करते हो कि सर क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या आपको बाद में इसको रिवाइज करते चलना है। ठीक है, डन। ओके, अब बच्चों ये दिख रहा है बच्चों, इस पोर्शन से जेडब्ल्यू 2024 में क्वेश्चन आया था। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, ये क्या देखो, ये आपका सिस वाला पार्ट है। तो बच्चों ध्यान रखना, सिस में बच्चों क्या होगा, सिस में आपका डायपोल मोमेंट होगा, सिस में आपका डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन जब हम ट्रांस की बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका डायपोल मोमेंट 0 होगा। इसको आप नोट डाउन करना, इसको आप नोट डाउन करना, ठीक है, इसको आप अभी नोट डाउन कर सकते, ठीक है। अब बच्चों जस्ट अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पार्ट दिखाई दिखाई दिया बच्चों, अल्कीन है, पीडीसी दिखाई दे। जस्ट अभी पार्ट तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका सिस अल्कीन बनेगा, है ना। अल्कोहलिक के OH है तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन जे में इस बार भी आया हुआ क्वेश्चन, आप देख सकते हो, तो आपके सामने क्वेश्चन है ना। अगर आपका कोई अल्कोहल है, अगर आपको अल्कोहल दिखाई दे और आपको कंसंट्रेटेड H2O दे दो, तभी बच्चों क्या होगा, तभी आपका यहाँ पे आपका अल्किन आपका बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको ऐसे आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए, नोट करना चाहिए तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपके आ रहे हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। राइट, यहाँ से क्वेश्चन आया था बच्चों, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो अगर आपका अल्कीन है तो क्या बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका डाई हैलाइड, ये क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका डाई हैलाइड, यहाँ पे आपका डाई हैलाइड बनेगा। ठीक है ना। अगेन बच्चों देखो, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, अगर आपका सिर्फ HBr है तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल फॉलो होगा, जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन वहां पे आके दिखने वाला है ना। जो आपका एंटी मार्कोनिको बचो, वहां पे बच क्या होगा, यहाँ पे अगर आपका HBr दिखाई दे, अगर आपको कोई भी पेरोक्साइड दिखाई दे रहा है या तो क्या आपका एसिटिक अनहाइड्राइड दिखाई दे रहा है, तो बचका वहां पे आपका जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन होगा वहां पे आपका Br जुड़ेगा। बच्चों अगेन इन दोनों पार्ट से भी जेई में इस बार भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको आप प्लीज अच्छे से रिविजन कीजिए। जिन बच्चों लोग को मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस करो। चलो 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 30 सेकंड और रुक जाता है। 15 बच्चे हैं, 16 बच्चे भी हुए, जो 17 बच्चे हुए जो हैंड रेस कर, 17 बच्चे।
18 20 हो गए, 20 हो गए, 21 हो गया, 21 हो गया। 10 सेकंड और रुक जाता है। चलिए 5 4 3 2 1। बाकी जो 10 बच्चे हैं वो थोड़े से गायब हैं। हाँ 22 हो गए, 10 बच्चे भी दी कोई बात। फिर एक को चलो 9 बच्चे बस, ज्यादा। चलो ओके बच्चों, देखो यहाँ पे आपका बन गया। ओके अब देखो बच्चों, यहाँ से भी बच्चों देखो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ पे देखो एडिशन वाटर के बारे में, क्या बच्चों एडिशन वाटर के बारे में है ना। क्या तो बच्चों देखो बच्चों, ये भी आपको दिखाई दिया होगा। क्या आपने ये दोनों रिएक्शन आपने देखा बच्चों अभी क्वेश्चन के अंदर, हाँ या ना? Yes, sir. देखा ना, वाटर और H प्लस आपने देखा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा। ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड से H प्लस आया होगा, राइट। तो बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका जो OH है, जो आपका अल्कोहल बच्चों वहां पे जाएगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ये तो हाइड्रोजन ही होगा। तो कहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों, ये इस सेल में नहीं है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जहाँ पे हाइड्रोजन वहां पे हाइड्रोजन होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन वहां पे आपका OH आके जुड़ जाएगा। तो ये आपका मतलब क्या बच्चों, ये भी आपका कहीं ना कहीं मार्कोनिको टाइप रूल फॉलो करो। ये भी आपका कहीं ना कहीं मार्कोनिको टाइप रूल को फॉलो करो, मार्कोनिको रूल को फॉलो करो। अगेन बच्चों देखो क्वेश्चन वही आ रहा है। देखो बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, अगेन प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करेगा। और एक कैसे बच्चों, ये आपका अगेन सिन एडिशन होगा। ये बच्चों अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। यहाँ पे आपका सिन एडिशन हो रहा है और यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिको फॉलो हो रहा है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। अरे भाई बच्चों ध्यान रहेगा। Sir, sin addition क्या होता है? मतलब कि सेम साइड पे आपका एडिशन आता है, सेम साइड पे आके एडिशन होगा। मान के चलो ऐसा Okay, सरफेस sir. है, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा आएगा और ये भी सामने वाला ग्रुप ऐसा, तो दोनों सेम साइड से आ रहे हैं, तो सिन एडिशन। एंटी मतलब क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके चलिए फिर अगेन ओजोनोलिसिस। मुझे तो लगता है भाई ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने मटेरियल का, है ना। सेम क्वेश्चन ही है। देखो Zn ये वाला पार्ट है, ओजोनोलिसिस वाला पार्ट है बच्चों। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया। हाँ फर्क क्या बच्चों, देखो क्वेश्चन में ये था, वहां पे उस क्वेश्चन में ऐसा था खाली, यहाँ पे सी से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, है ना। तो ऐसे नहीं, कुछ नहीं बच्चों, देखो कुछ नहीं करना है आपको, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। और जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे आपका सी डबल बॉन्ड हो, और सी डबल बॉन्ड आपको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आया हुआ ही है। फिर अगेन ये डी सेल्टर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका हायर पार्ट में आएगा। ये अभी करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है अभी। रिएक्शन क्या बच्चों, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, ये ध्यान रखना। अल्काइंस एसिडिक नेचर बच्चे क्यों शो करते हैं, बिकॉज उनका बच्चा होता है उसमें आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है। और कैसा बच्चा होता है, ये आपका टर्मिनल, सॉरी ये आपका टर्मिनल अल्काइन से आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। मतलब कि बच्चों सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एस और एच लास्ट में ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान के चलो ऐसा कुछ दे दिया गया है तो ये आपका एसिडिक नहीं होगा। तो बच्चों देखो लास्ट में आपका सी एच, लास्ट में आपका सी एच ही होना चाहिए, तभी जाके ये आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। क्या बच्चों, ये आपका एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के बारे में। तो मतलब बच्चों क्या, अगर यहाँ पे आपका H प्लस जाएगा, ये बनेगा Cl C माइनस बनेगा, तो क्या होगा, ये C माइनस N के साथ कंबाइन, तो क्या बनेगा, आपका यहाँ पे आपका ये आपका सॉल्ट बनेगा, C माइनस N नेगेटिव, N पॉजिटिव।
देखो यहाँ पे आई गेस यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता है एसिडिक नेचर के बारे में। देखो है ना, इसके अंदर एसिडिक नेचर है, ठीक है ना। देखो ये भी ध्यान रखना, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन इज लेस देन वाटर। ओके, यहाँ पे आपका sp कैरेक्टर, यहाँ पे sp2, यहाँ पे ये पार्ट। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन इस वाले पार्ट को नोट डाउन करना, ठीक है ना। इन सारे अल्काइन में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है? तो एसिटाइलिन है ना, ये क्या बच्चों इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन होता है। एक होता है इथिलीन, इथाइलिन ऐसा होता है, वो बच्चों का, तो वो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। अगर हम एसिटाइलिन की बात करें, अगर हम यहाँ पे ACTYELN का, तो ये यहाँ पे ये होगा एसिटाइलिन होगा, यहाँ इधर। ओके, दूसरा क्या बच्चों? ठीक है ना, मर्कुरेशन मर्कुर मतलब क्या पे Hg ऐड हो रहा है बच्चों, तो क्या दो यहाँ पे आपका अल्काइन से कीटोन फॉर्म हो रहा है। ये भी आप यहाँ पे इस रिलेशन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन बच्चों, हाँ साइक्लिक पॉलीमरेशन बच्चों, अगेन रेड हॉट ट्यूब, और आपको अगेन ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ये रिएजेंट IMP है। रेड हॉट ट्यूब 800 किलोमीटर, तो आपको यहाँ पे बेंजीन आपके यहाँ बनेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के बारे में भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, तो अभी तक क्वेश्चन नहीं है। क्या आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन? देखो जरा, यस क्या सर। क्या आपको थोड़ा कॉमन कॉमन दिख रहा है? देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा, ऑप्शन में देखा होगा ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड के बारे में देखा होगा, राइट, कैसे बन रहा था। तो आपको ऑक्सैलिक सक्सिनिक का सबका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कि जितने भी आपके एसिड से बच्चों उन सब के कॉमन नेम पता होना चाहिए आपको, ये आपको एनसीईआरटी से करना है। और कुछ क्या? बाकी ठीक है। बाकी से तो बच्चों देखो अगेन नाइट ऐसे क्या, ये सर आपके इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रेशन किया है, हैलोजनेशन किया है, देखो ये आपका लुईस बेस होता है, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड, फ्लूइड का रिएक्शन, ये सब कॉमन रिएक्शन है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हेक्साक्लोरोबेंजीन, है ना, हेक्साक्लोरोबेंजीन से क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे BSc से भी क्वेश्चन आया था, गैमाक्सिन से क्वेश्चन आया था। तो ये सब है जो रूटीन है उसको करना है आपको, बस खत्म। और ये आपका पूरा सिंप्लीफाई किया है, कैसे हम इसको फास्ट रिवीजन से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये बाकी सब तो बस वो अगेन वही है, क्या बोलते हैं ऑर्थो पर, मतलब कि ये आपका प्लस आर होगा, और ये क्या हो, ये सर आपके माइनस आर ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए, है ना। इधर प्लस आर माइनस आर के बारे में, मेटाडाइटिक ग्रुप क्या होगा, और आपका ऑर्थोपेरा क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन आए थे इधर। और तो कुछ ओके, यहाँ पे होता था। फिर बच्चों का चैप्टर आता है, फिर आपका आ जाता है आपका हेलोरेन एल्कीन के बारे में। अगेन इस चैप्टर बच्चों वही पता होना चाहिए आपको कि ये देखो, आपने देखा बच्चों सुना होगा एलाइलिक क्वेश्चन आया ना, एलाइलिक से क्वेश्चन आता ना, याद करो एलाइलिक से क्वेश्चन आया था, ध्यान नोट डाउन करो, एलाइलिक बेंजाइलिक से क्वेश्चन आता, राइट। ये देखो ये आपका हेलोजन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और ये आपका बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन क्या बच्चों? डबल बॉन्ड है, तो इससे बच क्या बोलो, हम इसे कहते हैं एलाइलिक कहते हैं। देखिए आया कि नहीं आया बच्चे, बताओ जरा, आया बच्चा? यस सर। ओके, यस ये सर। आपको ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ, ठीक है, इसको आपको ध्यान से प्रॉपर्ली करना। तो अगेन बच्चों सारे सारे आपके सारे बच्चों अगेन बच्चों सारे आपके नेम रिएक्शंस, ये पूरा रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे इंपॉर्टेंट बच्चों। अगेन अल्कोहल सल्फेट किसे बनते, अगेन
पहला लुकास लेजेंड है बच्चों, PCl3 PClX, और आपका डार्जन रिएक्शन जो आपको हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। ये बच्चों एग्जाम में पूछते हैं। ओके, फिर रुको आपको दिखाता हूँ अगेन बच्चों, ये देखो, ये रहा आपका मार्कोनिकोव और आपका यहाँ पे एंटी मार्कोनिको रूल आपको देखने मिल रहा है। फिर क्रिस्टल रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बच्चों, क्रिस्टल रिएक्शन में अब हम यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, और आपको जो शॉर्ट रिएक्शन बच्चों, हम शॉर्ट रिएक्शन में यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड यूज करते हैं, और हम यहाँ पे HCF ये सारे यूज करते हैं। ओके, तो उसको आपको ध्यान रखना। डन मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ। Yes, sir. यस सर। अब तो इतना पढ़ा लिया मैंने, मतलब कि अब तो सोचता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे ना, मतलब कि बारिश आ रहा है तो पूरा ना पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। चलिए एक काम करते हैं, बहुत सारा अभी आपने थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है ना। एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपको और मजा आएगा। सांसें ले लो, क्या ले लो, संन्यास। संन्यास संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चा क्वेश्चन कीजिए, अभी आपको क्वेश्चन करना है खुद से। इन दोनों का आंसर बताइए क्या आएगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। तुक्का नहीं मारना है, सब बच्चे लोग को प्रैक्टिस बताना है, ठीक है ना। देखो ये भी ध्यान दो ना, तो जे कितना चालाक है, देखो बी यहाँ पे बोला गया है, और बी का ऑप्शन दिया गया है राइट हैंड साइड पे, समझ रहे हो, मतलब कि ये तो पूरा माइंडसेट गेम। हाँ ये भी ध्यान दो। अब होता क्या बच्चों, अभी सोचो एग्जाम में कितना, मतलब कि सोचने की बच्चा दिमाग यूज करे, मतलब कि सोचो उसका एग्जाम में कितना सा दिमाग चला चाहिए। देखो ए बोला गया यहाँ पर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया यहाँ पर। अब क्या होगा, मान के चूंकि बच्चा जल्दी करे तो क्या होगा, उससे राइट आंसर भी लिख के भी उसका आंसर रॉन्ग हो सकता है, और वो ऑप्शन भी डाला हुआ है ना। चलो बताइए, यामिनी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। बाकी कोई बच्चा, एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे पता चले कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। पोल लॉन्च कर दिया बच्चा मैंने, ठीक है बताइए, पोल में आंसर बताइए। एक बच्चे ने वैसा गलती किया जो मैंने जस्ट अभी बताया था, आंसर सही निकाला है, लेकिन गलती वही किया जो मैं आपको बता रहा था। चलो भाई, हाँ सिर्फ 9 बच्चे ने अभी तक वोट डाला है। इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, वोट डाला सिर्फ 9 बच्चे लोग हैं। आपस में चैट बॉक्स में बातें नहीं करनी है भाई, है ना। चलिए बच्चे, मैं पोल को अभी एंड कर रहा हूँ, बिकॉज और भी क्वेश्चन है। तो 12 बच्चों ने वोट किया, 9 बच्चे का राइट आंसर है,
और जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो पहले बच्चों क्या होगा, पहले में आपका एंटी मार्कोनिक रूल होगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो क्या OH, तो क्या बचोगा, ऑब्वियसली H आपका यहाँ पे जुड़ेगा, OH आपका यहाँ पे जुड़ेगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो बी क्या बचोगा, बी में आपका OH यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे बी में OH यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, OH यहाँ, तो यहाँ पर है। ये तो अलग ही कुछ बता रहा है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरे में क्या बचो, आप फिर आगे बच्चों देखो, ये आपका मार्कोनिक क्या हो, OH आपका यहाँ पे, OH यहाँ पे जुड़ेगा और H यहाँ पे, तो क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, इसका मुझे स्ट्रेस बताइए। सर आप इसके लिए पोल लगाओगे? नहीं, आंसर दो, ऐसे नॉर्मल आंसर, आंसर दीजिए। देखो बच्चों, मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, और आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। ठाकुर, चलिए चलिए। तो मेरा ए क्या हो सकता है बच्चों, ए मेरा क्या होगा, तो बच्चा बोलोगे ए आपका ये होना चाहिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका ए होना चाहिए। फिर बच्चा क्या होना चाहिए, फिर बोला HBr, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका मार्कोनिक फुल होगा, जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आपका Br जुड़ेगा, तो मतलब ये आपका आंसर आज CH3 CH Br CH3, ये आपका बी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, हीट किया है और आपका बेस डाल दिया है, और यहाँ पे लिखते हैं एक्वस, मतलब कि पानी पानी कर दिया, तो मतलब बच्चे क्या होगा, यहाँ पे आपका सल्फ्यूरेशन होना चाहिए, मतलब कि बियर हटेगा, OH यहाँ पे जुड़े, तो क्या आंसर आएगा, CH3 CH CH3OH होना चाहिए। तो नंबरिंग कैसे कैसे आएगा, 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 और, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होना चाहिए। तो 1 ऑल कैसे आ गया, मैं समझ में नहीं। सर सर इधर क्या हुआ, मैंने तीसरा देखा नहीं था, दो देखे सीधे। अरे ऐसा कैसे चलेगा, बताइए, हैं? मैंने जो क्या सही किया कि गलत किया है, सिद्धार्थ, हरी, सुजल, साइना, बताइए बच्चों, क्या सही किया मैंने, हर एक स्टेप, यस सर। क्या A B C मेरा सही है। देखो ये बच्चे क्या ना, ये आपका एक, मैं बोल सकता हूँ ये आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन है, और ये आपका NCERT से पूछा गया, तो ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। आपका माइंड बहुत फास्ट फास्ट चलना चाहिए, हाँ एलिमिनेशन होगा, मार्को रिकॉल लगने वाला, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन, देखो आप सोचो कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल के रखा है, पहला एलिमिनेशन, फिर आपका एडिशन, मार्को रिकॉल से फिर आपका सब्स्टिट्यूशन, 3 रिएक्शन पूछा है एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है, समझे बच्चा। यस सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखो अलाइलिक वाला पार्ट, एक बार इसको पढ़ते जरा, क्या ये एग्जाम्पल है अलाइलिक के बारे में, हाँ या ना। यस सर। तो पहला वाला सही स्टेटमेंट है, पहला वाला सही है। अल्काइल हैलाइड्स आर द कंपाउंड in which halogen atom is
हाइड्रोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्या बच्चों जो आपका हाइड्रोजन है क्या वो आपका sp2 से अटैच्ड है? बताइए, क्या हाइड्रोजन sp2 से अटैच्ड है या sp3 से अटैच्ड? sp3 से। तो ये आपका sp3 से अटैच्ड है, तो ये गलत हो गया ना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए आंसर आना चाहिए इसका। यस सर। अब Yes, यहाँ पे आंसर मैं कर रहा, पर आपको एग्जाम में आप खुद सोचना पड़ेगा। देखो ये सारे चीज मैंने आपको ब्रीफ में आपको बताया कैसे आप, देखो मैंने आपको 1 घंटे में, आपको 1 घंटा 20 मिनट के अंदर में आपको 2 चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 चैप्टर विद एग्जाम्पल्स। मुश्किल होता है बच्चों, तो अगेन समझो, मैं आपको और भी दे सकता हूँ ना 20 मिनट प्रॉपर्ली। ओके, हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? यस सर। ठीक है, तो मैंने बता दिया था, सब मैंने बता दिया क्या? अरे बाप, सब कुछ तो बता दिया मैंने। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आप ये देखिए कि इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। और इस चीज को भाई साहब नोट डाउन कीजिए, जहां भी आपको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दिखा, क्या बच्चों बनेगा? ऑलवेज, ऑलवेज क्या बच्चों बनेगा? आपको ऑलवेज ट्रांस बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। yes, sir. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या बच्चों बनेगा? आप आपका ऑलवेज ट्रांसपोर्ट बनेगा, ये ध्यान रखो। ओके, चलिए चलो बच्चों, और कुछ बताओ, बताइए। कैसा फील हुआ, कैसा मजा आया कि नहीं आया, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा टॉपिक, ठीक है ना। समझ कैसे, सर। कैसा हम करें कैसा हम ना करें, है ना। सर जो मतलब अभी जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। रिपीट मतलब डिट्टो सेम टू सेम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में खाली यहाँ पे 4 कार्बन है ना, यहाँ पे 4 कार्बन, तो यहाँ पे 5 कार्बन कर देगा, समझ रहे हो, या फिर 6 कार्बन कर देगा, ऐसा करेगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो बच्चों, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बच्चों मैं ऑफ कर रहा हूँ, किसी बच्चों को डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था जिसमें मतलब एसिड्स के नाम थे, मेलोनिक, सक्सेनिक, ऑक्सैलिक, तो हाँ उसका हाँ हाँ आंसर हाँ कौन सा हाँ होगा? हाँ, वो निकालते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा किसी है ना। ओके, सर ये मेरी शिफ्ट में आया था, मैंने सक्सेनिक एसिड किया था, लेकिन मैंने चेक नहीं किया कि सही होगा गलत होगा। सक्सेना की सही आंसर, ठीक है ना। सक्सेना की आपका सही आंसर, देखो जरा, खाली ये ध्यान रखना, देखो देखो ये रहा आपका ऑक्सैलिक, ये आपका ऑक्सैलिक है ना, ये ध्यान रखो। ऑक्सैलिक में 2 कार्बन आता है, मेलोक्लोनिक में 3 कार्बन आएगा, सक्सेनिक में 4 कार्बन आएगा, तो 1 2 3 4, ये ध्यान रखना, ऐसा ध्यान से। ओके, बाकी यहाँ पे देखो बच्चों, पहले क्या हुआ बच्चों, पहले अल्कोहलिक के तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन के डबल बॉन्ड मिल गया, Br2 बच्चों ने क्या देखा था, यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे आपका डाइब्रोमाइड बन जाएगा, ये भी बच्चों ने पढ़ाई किया था। एक्सेस केसिन डाला, मतलब क्या बच्चों यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब कि CnCn आके जुड़ जाएगा। और अगर आप साइनाइड का हाइड्रोस, तो क्या बनेगा, अगर आप साइनाइड का हाइड्रोस करोगे तो आपका यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो आपका यहाँ पे आपका सक्सेनिक एसिड आएगा, ठीक है। बारिश आ रहा था मेरे यहाँ पे, तो बरसों पूरा अंधेरा हो गया। चलिए, आई होप आप सबको आज का क्लास मजा आया होगा, और आपको बहुत चीज समझ भी आ गई, और आपको पता भी चला क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, राइट। Yes, sir. जो मैंने आपको ऑर्गेनिक की PDF जो भेजी हुई है, उससे पूरा ऑर्गेनिक है, और साथ साथ
एनसीईआरटी का जो कॉमन है उसको प्लीज उसको लेकर आप उसको फोकस करते रहो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका ऑर्गेनिक का मार नहीं खाओगे, आप अच्छा मार्क्स आएगा आपके एग्जाम, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, और अपना ख्याल रखिए। बाय बच्चों, सब बच्चों वेरी गुड इवनिंग, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.